बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में उस मौजू पे बात करेंगे जिस मौजू पे इस पूरे महीने में बात हुआ करती है। जी हाँ, पूरा अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के हवाले से मनाया जाता है। दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए और इसके इलाज के हवाले से आगाही फराहम की जाती है। ये वाकई इतना एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। 2 से 2.5 मिलियन के बीच में लोग पूरी दुनिया में, ख़वातीन स्पेशली, इस मर्ज़ का शिकार होती हैं। और पाकिस्तान में अगर इसकी शरह देखी जाए तो जो अभी लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक तकरीबन 50,000 के करीब ख़वातीन इस पर मुब्तला होती हैं हर साल। ठीक है, जो पिछले केसेस चलते आ रहे हैं वो तो वहीं के वहीं हैं, और आधे से ज़ायद जो पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाले पेशेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। पाकिस्तान में डेथ रेट इतना ज़्यादा क्यों है? क्या यहाँ पे आगाही की कमी है, या हम आज भी इस बीमारी को देख के आंखें बंद कर लेते हैं? क्या वजह है, इस बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो वैसे तो एक जज्बा इंसानी रखती हैं और बहुत सारे शोबों में काम कर रही हैं इंसानी खिदमत के हवाले से, मगर ख़ास तौर पे वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो खिदमत सर अंजाम दे रही हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। पिंक पाकिस्तान के नाम से एक ट्रस्ट है, उसकी प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ुबैदा क़ाज़ी। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है आपकी अक्टूबर के महीने की पूरी कैंपेन और अवेयरनेस? एग्जैक्टली 3 साल पहले ये शुरू की थी अवेयरनेस कैंपेन। फ़हीम उस वक्त बहुत अग्रेसिव लगता था। मुझे लगता था कि आहिस्ता आहिस्ता शायद थोड़ी जो है वो उसमें कमी आएगी, बट वो ज़्यादा ही ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि एक तो ये कि वाकई आगाही लोगों में आ रही है। तो जब जैसे जैसे ये लोगों को पता चल रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और पूरा महीना इस पर बात हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि वो अपने यहाँ लोगों को सेशंस कराएं और उनके वर्कर्स को भी पता चले। तो ये देख के खुशी होती है कि लोग इसकी तरफ जो है वो जानने की ख्वाहिश रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये बात सच है कि दुनिया में डेथ रेट जो है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का कम है और पाकिस्तान में डेथ रेट ज़्यादा है? ये क्या वजह है? बिल्कुल, वेस्टर्न मतलब वो कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऑब्वियसली उनके यहाँ डेथ रेट्स कम हैं, और जो साउथ मतलब एशिया में स्पेशली हमारे पार्ट में, साउथ एशिया वाले पार्ट में इंसिडेंट्स को कंपेयर करें यानी रिपोर्टेड केसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन मसला वही है कि ख़वातीन की अमवात ज़्यादा हो जाती है, और वजह है लेट प्रेजेंटेशन। उस वक्त आते हैं जब इलाज जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकता। सबसे बड़ी वजह यही है। अच्छा। क्योंकि हम ब्रेस्ट कैंसर की आगाही में फ़हीम क्या बताना चाहते हैं, एक ही बात बताना चाहते हैं, अर्ली डिटेक्शन, बर वक्त तशख़ीस। जब बर वक्त तशख़ीस होती है तो मुकम्मल इलाज हो जाता है और पूरा सर्वाइवल जो रेट है वो अच्छा हो जाता है मरीज़ का। और यही फ़र्क है उसका बाहर के मुल्कों में और हमारे मुल्क में, कि उनके यहाँ डेथ्स कम होती हैं और हमारे यहाँ डेथ्स ज़्यादा होती हैं। अच्छा, कैंसर की मुख्तलिफ इक़साम है ना, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी किस्म है कि अगर इसको अगर बर वक्त इसकी तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज बिल्कुल सबसे वही सबसे अच्छी बात ये है ना, बिकॉज वैसे तो कैंसर का लफ्ज़ सुना तो इट्स लाइक के इसका मतलब है कि अब कुछ नहीं हो सकता। आपका प्यारा भी गया, बिल्कुल, घर भी गया। सब घर भी गया, सब गया। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के साथ ये चीज़ बिल्कुल गलत है एसोसिएटेड। अगर लोगों को स्टिल ये इबहाम है कि नहीं, अगर ब्रेस्ट कैंसर भी हो गया तो आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। जब तक लोकलाइज है, चाहे वो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में भी वाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं स्प्रेड हुआ होता, तो जब तक जिस्म के बाकी हिस्सों में नहीं स्प्रेड हुआ, एक जगह मौजूद है, मुकम्मल इलाज मौजूद है इसका। यानी मरीज़ आप देखेंगे तो इलाज के कुछ अरसे के बाद आपको लगेगा भी नहीं कि इसको कभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ होगा। तो इतनी अच्छी इसकी जो है वो रिकवरी रेट्स हैं। तो इसलिए बस यही एक बात जो है वो हम बताने की कोशिश करें लोगों को कि अपना इतना ख्याल रखना सीख लें कि अगर ये मर्ज़ लाहक हो जाए तो उसकी जो है वो उसको जल्द से जल्द जो है वो डॉक्टर को दिखा दें। अच्छा, तो इसके पीछे क्या वजह है? वो जो बर वक्त तशख़ीस है, क्या हमारे यहाँ तालीम की कमी है, कुछ
आपको क्या लगता है कि तरबियत की कुछ थोड़ी सी हाँ, का फुकदान है, क्या है? इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं फ़हीम। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हमारा एजुकेशन लेवल ओवरऑल जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो लोगों को ब्रेस्ट कैंसर जैसे मर्ज़ के बारे में मालूम होना तो बहुत दूर की बात है, जब नॉर्मल चीज़ों के बारे में उनको आगाही नहीं होती। बट इसके अलावा ये भी है कि सोशल टैबू अभी भी है, नहीं इसके बारे में बात करते लोग, झिझक है, शर्म है, डिस्कस नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते, ख़वातीन छुपाती हैं क्योंकि उनके साथ सारे वही वाले मसाइल, क्योंकि हमारा देखें ना आप 60% तो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो रहती है आबादी, उनके अपने इतने मसाइल हैं, दूसरे इतने सारे मसाइल हैं कि वो इन चीज़ों के बारे में सेहत पे आने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो निगलिजेंस रहती है क्योंकि एक पेनलेस डिजीज़ है। लंप अगर फील हुआ भी तो उसमें दर्द नहीं हो रहा, तो कोई कोशिश नहीं की जाती कि उसको डॉक्टर को दिखाया जाए। फिर दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं मौजूद हैं कि हर कोई को एक्सेस हो कि वो जा कर के अपनी स्क्रीनिंग करा ले। तीसरा सबसे फाइनेंशियल इम्पैक्ट है कि खाने पीने में जहाँ पैसे खाने पीने के लिए मौजूद नहीं है, इतनी महंगाई और ये सारी चीज़ें अब होती जा रही हैं, तो वहाँ पर इतने महंगे एक्सपेंसिव किस्म के डायग्नोस्टिक के लिए तो कोई नहीं जाएगा। हालांकि फ्री ट्रीटमेंट, फ्री डायग्नोसिस बहुत जगह मौजूद है, बट उसका लोगों को शायद पता नहीं होता। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर मिल करके जो है ना वो लेट प्रेजेंटेशन। हाँ, ओके, तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं। आपने कहा ये पेनलेस डिजीज़ है, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके साथ पल रही होती है और आपको पता नहीं होता? एग्जैक्टली कोई ज़ख़म होता है, कोई दाना होता है तो आपको तकलीफ़ होती है, तो इसलिए आप डॉक्टर के पास भागे भागे जाते हैं, या आपको पेट में दर्द है, मतलब दर्द एक ऐसी वजह होती है डॉक्टर के पास जाने के लिए, एक वजह बनती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, यानी 99% केसेस में ब्रेस्ट कैंसर में पेन बहुत लेट स्टेजेस में होता है, अनटिल अनलेस के वो कुछ इस तरह के सिम्टम्स दे के बाज़ लोगों को हाथ में दर्द, नमनेस, इस तरह की शिकायत होती है, तो वो शायद आ जाते हैं, या इंसिडेंटल उनको ब्रेस्ट में कोई ट्रॉमा हुआ है और पेन हुआ है तो वो आ जाते हैं और वो ब्रेस्ट कैंसर निकल आता है। बट नॉर्मली इसके अंदर जो है यूजुअली पेन अर्ली स्टेजेस में नहीं होता। तो हमारी ख़वातीन को के अंदर जो है वो बर्दाश्त करने की वैसी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है ना सलाहियत है, तो वो ख़वातीन है हमारी, तो वो उस वक्त तक तो बिल्कुल नहीं जाती, जब नॉर्मल पेन हो रहा हो तो वो फिर वो घर में ही इलाज हो जाता है अपना कुछ ना कुछ करके। और दूसरा सबसे बड़ा फ़हीम हमारे यहाँ जो है ना ऑल्टरनेट मेडिसिन, यानी कि होम्योपैथ को दिखाना, हकीम को दिखाना, खाला ने, पड़ोसन ने कह दिया, खाला ने कह दिया, उधर को दिखा दो, वो इलाज अच्छा करते हैं, फला से झाड़ फूक करा लो। सो ये चीज़ें भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि वो उसमें इतना टाइम ज़ाया हो जाता है कि बाय द टाइम वो डॉक्टर तक आते हैं तो डिजीज़ काफ़ी स्प्रेड हो चुकी होती है। यानी कि आप कहने का मतलब है कि ठीक है, अपनी बाकी सारी तसल्लियाँ साथ साथ करते रहें, मगर डॉक्टर को तो ज़रूर दिखाएं ना सबसे पहली फुर्सत में, डॉक्टर, बिकॉज और कोई नहीं कर सकता इसका इलाज। चाहे मैंने अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो आई थी, तो वो जब वो उस स्टेज पे आई तो मैंने पूछा कि मतलब तुम इस हालत तक पहुंच कैसे सकता है ना एक इंसान के, आप मेरे पास आई हैं और अल्सर उसमें है, उसमें से पीप निकल रही है, खून निकल रही है, तो बहुत तकलीफ दे स्टेज है। तो इससे पहले कहाँ थी भाई, तुम्हें पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। सो लाइक मुझे एक डॉक्टर साहब ही मिले थे, आई डोंट नो वो कौन डॉक्टर थे, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, वो मेरा गाजर के जूस से इलाज कर रहे थे। तो अगर गाजर से इलाज होता तो आप बताइए, इतना महंगा, इतना वो WHO वाले पकड़ के ले अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करनी थी, ये टॉपिक देखा मैंने टीवी पे, तो उसके बारे में बात करनी थी। जी जी जी, कहिए क्या बात करनी है आपको? मैंने ये बात करनी थी कि 3-4 साल पहले ना राइट साइड में ना एक ट्यूमर टाइप ना बेबी टाइप पस पड़ी हुई उसमें, तो मैंने वो शौकत खानम हॉस्पिटल से चेकअप करवाया था, तो आउटडोर में, तो उन्होंने टेलामॉक्स और एक और टैबलेट दे दी थी, उससे फिल वक्त वो ठीक हो गया था। अभी छोटा सा दाना है, उसमें पस पड़ जाती है, उसको मैंने रिमूव नहीं करवाया, मतलब उसमें से निकाल दी हूँ, फिर पस पड़ जाती है, फिर निकाल देती हूँ, तो उसका कोई ट्रीटमेंट बता दो। ठीक है जी हाँ, आवाज़ थोड़ी सही नहीं थी, बट से जो हमें समझ आया उसमें ये था कि उनको अपनी छाती में महसूस हुआ था कोई लम्ब या कोई गांठ महसूस हुई थी, जिसको उन्होंने दिखाया कहीं और फिर उसका इलाज हुआ, और लेकिन अभी भी उनको उसके अंदर से जो है वो कुछ मवाद निकलता हुआ महसूस होता है। तो आई एम नॉट श्योर कि वो
निपल के डिस्चार्ज की बात कर रही हैं या उस गांठ में से मवाद आता है, बट जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि बिकॉज मैं इस तरह से नहीं बता सकती कि क्या हुआ होगा, अगर तो कोई लंप कैंसरस होता तो उन्होंने बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं था, वो डेफिनेटली निकाल चुके होते अब तक और उसकी पूरी स्क्रीनिंग और इलाज हुआ होता। लेकिन अगर उन्होंने उसको नहीं निकाला और वैसे ही छोड़ दिया, वो दोबारा हो गया, दैट मीन्स कि कोई इन्फेक्टिव एलिमेंट था। यू नो अक्सर ऐसी इस तरह की गांठ भी होती है जो इन्फेक्टिव हो जाती है। अब अगर हम पूरी हिस्ट्री लें तो पता चलेगा ये उमूमन जो दूध पिलाने वाली ख़वातीन होती हैं उनके अंदर ये एब्सेसेस बड़े कॉमन होते हैं, जो गांठ जैसे ही महसूस होते हैं लेकिन वो पीप होती है, अंदर पस होती है या ब्लड होता है। इन्होंने कहा वो पस निकाल एग्जैक्टली तो वो पस उन्होंने उस वक्त निकाल दी होगी, वो अगर थोड़ी बहुत रह गई या प्रॉपर इन्होंने दवा नहीं खाई उस तरह से जैसे उन्होंने बताई तो वो दोबारा हो सकती है, तो मे बी वही दोबारा हो गई होगी। तो चाहिए उनको ये कि अगर इस तरह से बार बार एब्सेस हो रहे होते हैं तो उसकी बाकायदा पूरी क्लीनिंग की जाती है, उसको क्लीन किया जाता है, बाज़ दफ़ा निकालने की ज़रूरत भी पड़ती है, पूरा एंटीबायोटिक कवरेज अच्छा दिया जाता है तकरीबन 15 दिनों के लिए। तो आप प्रॉपर तरीके से दवाएं खाएं, दोबारा हो सकता है जाके अपना एक अल्ट्रासाउंड वगैरह रिपीट कराइए। अगर आपको फिर भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके हमसे कनेक्ट कर सकती हैं, वहाँ पे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ पेशेंट्स की क्वेरीज़ को, सो उस पर देख सकते हैं फिर प्रॉपर। अच्छा, एक तो चीज़ आपने बताई कि ये पेनलेस डिजीज़ है, दूसरा स्क्रीनिंग के हवाले से आपने बात की। स्क्रीनिंग जो है इसकी मतलब जो इसके टेस्ट्स हैं वो भी क्या पाकिस्तान में महंगे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो जितनी महंगाई है कुछ भी हो महंगा ही होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी मालूमात फराहम कीजिए। बिल्कुल, इसमें दो बातें हैं फ़हीम। देखें, पाकिस्तान में हर जगह एक तो अवेलेबल है स्क्रीनिंग का, मतलब दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आप जब फ़ोन बजता है तो आप सुनते हैं उसके अंदर छाती या बर वक्त तशखीस जो है उसके लिए अपना मुआयना खुद करें ख़वातीन। एक तो वो स्क्रीनिंग है कि आप अपनी एग्जामिनेशन हर महीने एक दफ़ा जो करनी होती है जिसमें कोई ख़र्चा नहीं है क्योंकि आपने खुद करनी है, घर में बैठ के करनी है। सो ये एक ऐसा तरीका है जो 100% स्क्रीनिंग का नहीं है, लेकिन कुछ हद तक 60-70% तक फिर भी अर्ली डिटेक्शन में हेल्प कर देता है। ओके। बेस्ट स्क्रीनिंग का तरीका होता है जो मैमोग्राम कराते हैं, यानी छाती का एक्सरे जो होता है, राइट। हर जगह अवेलेबल है। अब इसके अंदर ये है कि प्राइवेट में भी है और पब्लिक सेक्टर में भी है। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में जितना बड़ा अस्पताल है वो उतनी महंगी स्क्रीनिंग है। पब्लिक सेक्टर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबिलिटी है लेकिन वहाँ लाइन लगानी पड़ती है, राइट। तो ये दो हैं मसले हमारे यहाँ। अगर हम थोड़ा देही इलाकों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, लोगों को ऑल द वे उठकर शहर की तरफ आना पड़ता है। तो आजकल जो सिनेरियो है उसमें तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि लोग इतनी महंगी डायग्नोसिस को अफोर्ड कर सकें। कितने का टेस्ट होता है वैसे ये? मैक्सिमम बहुत, अगर हाई फाई हॉस्पिटल की बात करेंगे आप तो वहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपये बड़े आराम से लग सकते हैं मैमोग्राम कराने में। मेरे पास जहाँ मैं काम करती हूँ जना हॉस्पिटल में, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इस दोनों तरह की वो मौजूद हैं। तो लेकिन इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने आप को निगलेक्ट कर देंगे। ऑब्वियसली अगर लाइन लगानी भी पड़ रही है फ़हीम, तो अगर देखें 40 से 50 साल की उम्र वाली जो ख़वातीन हैं उनको 2 साल में एक दफ़ा स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराना होता है। तो 2 साल में एक दफ़ा एक दिन तो अपने लिए एक औरत निकाल ही सकती है ना, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल काम नहीं है। निकालना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जब बीमारी हो जाती है तो फिर बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो इलाज बहुत महंगा हो जाता है और तकलीफ दे हो जाता है मरीज़ के लिए भी और फैमिली के लिए भी। तो उससे बेहतर यह है कि आप वो एक दिन निकाल के अपना स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवा लें। फिर 50 से 60 में आपको हर साल में एक दफ़ा कराना होता है, तो वो रिटायर्ड एज में आप इतना टाइम निकाल ही लेते हैं अपने लिए। फिर हाँ, जो 40 साल से कम उम्र की ख़वातीन हैं वो उनके लिए, औरतों और बच्चियों के लिए अल्ट्रासाउंड जो ब्रेस्ट का है वो ज़्यादा बेस्ट स्क्रीनिंग टूल है। फॉर सम रीज़न के ब्रेस्ट का आर्किटेक्ट ऐसा होता है कि आपको अल्ट्रासाउंड ज़्यादा बेहतर जो रिजल्ट दे रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन की कंडीशन क्या है, डॉक्टर क्या एडवाइस कर रहा है आपको। ठीक है, तो ये टेस्ट किसी डॉक्टर की तजवीज़ से करवाना चाहिए या वैसे ही ख़वातीन को साल 2 साल में एक दफ़ा टेस्ट लाज़मी करवाना? स्क्रीनिंग मैमोग्राम या स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड आप डायरेक्ट जाके भी करा सकते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब ये वो ख़वातीन है जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई मसला फील नहीं हो रहा है, वो सिर्फ ये देखने के लिए अपना हर साल या 2 साल में एक दफ़ा कराएंगी कि कहीं कोई मसला अगर शुरू हो गया है तो वो उसको फ़ौरन पिक कर लेगा मैमोग्राम। बिल्कुल सही है। और हमारे यहाँ वैसे एक तबका ऐसा भी है, एक तबका नहीं, हम सभी ऐसे हैं कि हम अगर टेस्ट करवाते हैं तो उसमें कोई बीमारी ना निकले तो कहते ओहो नुकसान हो गया यार, कोई बीमारी नहीं निकली, सारे पैसे ज़ाया हो गए। एग्जैक्टली। अलामात क्या होती हैं इस मर्ज़ की, ब्रेस्ट कैंसर की? कुछ एक तो आपने कहा कि
हाँ, एक बड़ा एक टैबू की तरह है कि हमारे यहाँ हम इलाज की तरफ जाते ही नहीं हैं, ख़वातीन भी छुपाती हैं, किसी से शेयर नहीं करती, और अगर वो किसी से शेयर करते भी हैं तो मर्द जो है वो अपनी औरत को जो है वो अस्पताल इस मर्ज़ के लिए लेके जाने में भी अपनी शायद तौहीन समझता है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे। फिर भी कोई भी मर्ज़ अगर हम उसमें मुब्तला होते हैं तो उसकी कोई अलामात होती हैं कि ओके, अगर ऐसा है तो बाजू में दर्द होना शुरू हो गया या नम होना शुरू हो गए हैं आपके, या चलने फिरने में कोई मसला हो गया, तो इसकी क्या अलामात हो सकती हैं? एक सबसे बड़ी अलामत जो है और मोस्टली लोगों को पता होती है कि छाती में गांठ का महसूस होना, राइट, लेकिन ये वो गुठली की बात इतनी कर रही हैं गुठली, आप? हाँ बिल्कुल, लंप, लेकिन गिल्टी। वो बहुत जब बड़ी हो जाए तब कोई उसको महसूस कर पाता है। वो भी वो महसूस कर सकेगा जो अपना शख्सी मुआयना, अपना पर्सनल जो ब्रेस्ट क्या कहते हैं, छाती का मुआयना हर महीने जो रेगुलर करता हो। ठीक है। अदरवाइज इंसिडेंटल, कभी अक्सर लोग ये यूँ आते हैं कि हम नहाते हुए महसूस हुआ या बच्चे को दूध पिलाते हुए महसूस हुआ, इस तरह, अदरवाइज नहीं पता चल रहा होता। लेकिन इसके अलावा बहुत सी अलामत ये होती हैं फ़हीम के दोनों छाती का साइज़ है, शेप है, उसमें फ़र्क आना शुरू हो जाता है। किसी तरह का निप्पल जो है वो अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाता है, निप्पल में से डिस्चार्ज आ सकता है। अगर ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात हो सकती है। तो रंग की तब्दीली, स्किन में तब्दीली इस एरिया के अराउंड या फिर बगल में, अंडर आर्म्स के अंदर भी, ये तमाम चेंजेस जो हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ब्रेस्ट में कुछ नहीं है, बाज़ दफ़ा कैंसर पड़ा होता है अंडर आर्म में और वो मिस हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उमूमन अलामत हो सकती हैं कैंसर की। ज़रूरी नहीं है कि कैंसरस ही हो। कुछ लोग जो हैं वो दूसरी वजूहत से आते हैं, जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया कि उनको हाथ में तकलीफ़ शुरू हुई, ठीक है, मैं सोती हूँ, इस करवट बहुत सुन हो जाता है। बाज़ लोग आते हैं हड्डी में दर्द हो रहा है, अगर वो स्प्रेड हो गया है तो सिर्फ पेशेंट आपके पास खांसी के साथ भी प्रेजेंट करता है, ठीक है, कि लंग्स में जा चुका है, लेकिन आप जो है वो प्रेजेंट खांसी और उससे करें निकल आता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो अगर स्प्रेड हो गया है तब तो बहुत सारी अलामात हो सकती हैं, वीकनेस है, फीवर रह सकता है, सब कुछ है, लेकिन लोकलाइज्ड है तो वो तमाम चीज़ें जो मैंने आपको छाती में बताई वो सारी होती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें भी शामिल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आवाज़ इस दफ़ा ठीक आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है ना? जी, भाई सॉरी, मैं अपनी टीम से बात करना चाहता हूँ। भाई हमें यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ मुझे आवाज़ आ रही है। जिन्होंने जवाब देना है उन्होंने तो आवाज़ आन दो। अच्छा जी, जी खातून, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहबा से बात करना चाहती हूँ। जी जी, बात कीजिए, आप, वो सुन रही हैं आपको। तो मेरे ना ब्रेस्ट में गिल्टी से मुझे महसूस होती है, मैंने डॉक्टर को चेक करवाया है, गायनेकोलॉजिस्ट को। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने वो मोमोग्राफी भी कराई है, अल्ट्रासाउंड भी करवाया है, वो कहते सही है, लेकिन मेरे गिल्टी से फिर भी महसूस होती है। और कभी कभी मैं सालन में चम्मच फेरूं या काम करूं तो मुझे उसमें दर्द होता है और भारी भारी महसूस होता है। तो उन्होंने जैनसी वाली मुझे गोलियां दी है, वो मैंने 3 माह पहले खाई है, फिर छोड़ दी, फिर खाई है। अब उन्होंने कहा कि आपको ऐसा कोई मसला नहीं है तो आप दवाई छोड़ दें, कोई दवाई ना खाए। लेकिन मेरे फिर भी मुझे वो गिल्टी सी फील होती है और मुझे वो साइड भारी भारी पीछे से आगे से लगती है और कभी कभी ऐसे खचाव सा पड़ता है। सही, हाँ जी जी, समझ आई। ठीक है, थैंक यू, आपने कॉल किया। हम इस हवाले से बात करते हैं। आप इनको क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, अगर आपने आई थिंक एक तो आपकी एज का मुझे पता होना ज़रूरी, लेकिन आप कह रही हैं कि मैमो भी कराया, तो हो सकता है कि आप उस एज में डेफिनेटली आ गई होंगी जब भी मैमोग्राम कराया। तो और अगर दोनों चीज़ें, अल्ट्रासाउंड मैमोग्राम दोनों करा चुकी हैं और डॉक्टर ने आपको फिर भी ये कहा है कि कोई मसले की बात नहीं है, तो बाज़ गिल्टियाँ ऐसी होती हैं जो ख़तरनाक नहीं होती, कैंसरस नहीं होती, तो उनको नहीं कुछ करते, वो पड़ी रहती हैं बेशक, बस उनका एक फॉलो अप रखा जाता है। यानी आपको हर 3 या 6 महीने पे, जैसा भी आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया हो, आपको बुला के अल्ट्रासाउंड करके उसको देख लिया जाता है कि कहीं उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आ रही है। अच्छा, लेकिन अगर वो गांठ, वो गिल्टी, वो लंप आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसको आप निकलवा सकती हैं। आप अपने डॉक्टर से केस को दोबारा जाके बताइए, उसको बताइए कि ये मुझे तकलीफ़ दे रहा है तो इसलिए मुझे इसको निकलवाना है। वो आपको इसलिए नहीं निकाल के दे रहे होंगे कि अगर वो नॉन कैंसरस है तो ज़रूरत नहीं होती निकालने की, लेकिन तकलीफ़ दे रहा है तो निकलवा सकते हैं। दवाइयों से ये लंप
उमूमन ठीक नहीं होते। मुझे नहीं पता कि वो सिस्ट है या बाकायदा कोई लंप है। अगर कोई सिस्ट होती तो शायद दवा से ठीक हो जाती है, अगर नहीं ठीक हो रही है तो वो दूसरी नॉन कैंसरस लंप है, बिनाइन लंप है, आपको तंग कर रही है, आप निकलवा दीजिए। लेकिन हार्मोनल ट्रीटमेंट इसके लिए ना लें क्योंकि वो ज़्यादा परेशानी का बाइस हो जाएंगे आपके लिए। मैं दोबारा यही कहूँगी कि फिर अगर मुझे दिखाना है तो मुझे आपकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी मतलब ख़वातीन हैं जो इस वक्त बात करना चाहती हैं आपसे, और क्योंकि प्रोग्राम का बड़ा मुख्तसर सा वक्त होता है, अभी किस तरह हम इख्तिताम की तरफ भी आते जा रहे हैं, तो आपसे रब्ता नहीं हो पाएगा, तो कैसे वो रब्ता कर सकती हैं? कुछ अगर मालूमात हासिल करना चाहती हैं। एक मोबाइल ऐप हमने बनाई है जिसका नाम भी पिंक पाकिस्तान ही है, तो वो एप्पल हो एंड्रॉयड हो दोनों पे डाउनलोड हो जाती है, फ्री अवेलेबल है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इंफॉर्मेशन भी है, सारी सेल्फ एग्जामिनेशन भी सारी मौजूद है। अगर कोई सवाल करना है या रिपोर्ट शेयर करनी है, कोई भी मसला है तो उस पे वो अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, और कंसल्टेशन लेनी है डॉक्टर से, रेडियोलॉजिस्ट से, वो सारी चीज़ें उस पर मौजूद हैं। तो वो एक आसान तरीका है और मौसर तरीका भी है मैं कहूँगी, क्योंकि उस पर हम रिप्लाई करते हैं पर्सनली पेशेंट्स को, तो वो उस पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। पिंक पाकिस्तान, जी पिंक पाकिस्तान नाम है मोबाइल। जितनी ख़वातीन हैं इस वक्त जो प्रोग्राम देख रही हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आज ही अभी अपने फ़ोन से पिंक पाकिस्तान की ऐप जो है वो डाउनलोड करें, और जो मर्द हजरात इस वक्त देख रहे हैं किसी दुकान में, ऑफिस में, घर में बैठ के, तो वो भी अपने घर की जो ख़वातीन हैं, वो चाहे उनकी अम्मी हैं, खाला हैं, बीवी हैं, बेटी हैं, उनके फ़ोन पे ये एप्लीकेशन लाजमी डाउनलोड करें या उन्हें बताएं, गाइड करें। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि अगर आप किसी के लिए, किसी जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए आप मोबाइल पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, और आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी आगाही आपको वहीं मिल जाएगी, और मुख्तलिफ ज़बानों में इसमें आपकी आगाही के लिए मालूमात मौजूद हैं। अच्छा, ये हो गया। अब ये जो मर्ज़ है, कुछ अर्सा पहले, कुछ दहाइयाँ पहले ये इतना कॉमन नहीं था, हम इस तरह की शिकायत नहीं सुनते थे। आज हज़ारों की तादाद में जो है वो अमवात होती हैं सालाना। तो ये क्या वजह, क्या कोई ग़िज़ा में कमी आती जा रही है या कोई और इसकी वजूहत है? बिल्कुल सही बात है फ़हीम, कि क्योंकि आप देखें लाइफस्टाइल तो तब्दील हो गया हमारा। अगर हम पहले देखें अपनी नानी दादी वाले उसमें अगर हम दौर में जाके देखें तो एक ऑर्गेनिक डाइट का कॉन्सेप्ट फिर भी मौजूद था। अब वो पूरा शिफ्ट होता चला जा रहा है, हर चीज़ रेडीमेड अवेलेबल हो गई है, एक कॉल करें और ऑर्डर देके चीज़ें आप मंगा लेते हैं। लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी भी हो गई है कि मेल फीमेल दोनों को काम करना पड़ रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो औरत घर आके थकी हुई है, उसको अब उस तरह से नहीं काम कर सकती कि वो मसाले भी घर में पीसेगी और वो सारी तो वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं बिल्कुल बीमारियों के बढ़ने में। स्पेशली जो अभी हम दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन में ऐसी क्या चीज़ है जो, क्योंकि हम यंग एज में देख रहे हैं, तो या तो कोई जीनियाती तब्दीली है, उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जो फूड कलर है उसको हमने बाकायदा उस पर काम करके उसको देखा है कि वो कार्सिनोजेनिक होता है। राइट, तो हम अब हर घर में आप देखें मसाले ये वो सब रेडीमेड यूज़ होते हैं, और उसमें फूड कलर लाजमी शामिल होता है, पैकेट फूड, केन फूड, प्रिजर्वेटिव्स, ये सारी चीज़ें इनके अंदर मौजूद होती हैं। वो तेल जो बाज़ार में बार बार एक ही दफ़ा इस्तेमाल होता है वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कैंसर के बढ़ने में। फिर दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल का पार्ट है वर्जिश, जो कि हम अभी ब्रेक में बात भी कर रहे थे कि आप किसी औरत से कहें तो वो आपसे कहेगी क्या सारा दिन जो इतना झाड़ू पोछा करते हैं, इतना काम करते हैं, हिम्मत नहीं होती, अब जितनी मेहनत हम करते हैं अभी भी वर्जिश की कमी। एग्जैक्टली यही जवाब आता है। हाँ भाई, अभी भी ज़रूरत है, बिकॉज आपको अपने आप को एक्सक्लूसिवली वो आधा घंटा एटलीस्ट देना है जिसमें आप जो है ना ज़रा उछलें कूदें, अपना हार्ट रेट बढ़ाएं, बॉडी करें, कुछ भी कर लें। एग्जैक्टली, हम उनको कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है भाई कि जिम जाना है, पैसे देना है, ये वर्जिश नहीं है, रस्सी कूद लें। आजकल यूट्यूब में आप देखें कितनी सारी एक्सरसाइज की वो मौजूद होती है, योगा आप घर सीख सकते हैं, सारा आराम से बैठ के चाहिए आपको, कुछ भी नहीं चाहिए। तो अपने लिए ना खुद टाइम नहीं निकालना, बस वो एक्सक्यूजेस देना हमारे एक आदत है हमारे अंदर ना कि हमें वो करना है। तो वर्जिश जो है वो उस पर बाकायदा वर्क हुआ है कि ये चीज़ें रिस्क को कम करती हैं ब्रेस्ट कैंसर के होने में। तो लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बीमारी में। ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच आपका, आप तशरीफ़ लाई और प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। ये जो हमने यहाँ बैठ के मालूमात फराहम करने की कोशिश की है,
अल्लाह करे कि इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो सामने आए और आपने ऐप जो है वो ज़रूर डाउनलोड करनी है, पिंक पाकिस्तान। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्ताम की तरफ आ गया। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।